नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में किसान भाइयों और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में इस समय कौन सी सब्जी लगाई जाए कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आइए हम जानते हैं कि कौन सी सब्जी और कौन सी वैरायटी लगाई जाए जिसमें आने वाले समय में अच्छा रेट भाव मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आप भिंडी इस समय लगा सकते हैं। अगर अप्रैल महीने में आप भिंडी लगाते हैं तो अप्रैल मई जून में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है और जून में अच्छा रेट मिलता है। जून जुलाई और अगस्त 3 महीने बहुत टॉप का रेट रहता है जिसका लाभ आपको मिलेगा। ये अक्सर 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये के बीच में देखा गया है। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले आप वैरायटियों का चुनाव करेंगे। तो वैरायटियों के चुनाव में आप एडवांटा की राधिका पहले नंबर पर ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसमें कम से कम रोग लगते हैं और अच्छा उत्पादन देती है। लगभग 45 से 50 दिन में इसका उत्पादन शुरू हो जाता है। और दूसरी वैरायटी है ओंकार कंपनी की चमत्कार। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसकी भी खेती कर सकते हैं और इसकी जब आप खेती करेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है और बाज़ार में अच्छी डिमांड इसकी बनी रहती है। साथ में भिंडी की जो खेती करने के लिए खेत की तैयारी होती है, तो खेत की तैयारी आप कम से कम 1 एकड़ में 5 से 6 टाली गोबर की खूब सड़ी हुई खाद फेंक करके और उसके बाद फिर रोटावेटर से जुताई करके पलेवा करके खेत को तैयार कर लें और उसके बाद फिर इसकी खेती करें। तो खेती करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी जो है आप 10 इंच रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी मात्र 5 इंच रखेंगे। उसका कारण यह है कि अगर आप नज़दीक रखेंगे तो जितने प्लांट रहेंगे, जितने पौधे रहेंगे आपके खेत में, उतना ही अधिक शुरुआत में उत्पादन मिलता है और शुरुआत में ही जून जुलाई में ही अच्छा रेट रहता है, तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। बाद में अगर आपको भाव नहीं मिलेगा तो आप फसल को समाप्त करके और फिर इसमें धान की खेती भी कर सकते हैं। तो धान इसमें लगा देंगे। और उसके बाद आता है लोबिया की खेती। अगर आप लोबिया की खेती करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी खेती है और इससे बहुत अच्छा रेट मिलता है। कभी कभी ये 100 रुपये के आसपास तक देखा गया है और अमूमन यह 40 से लेकर के 100 के बीच में रन करता रहता है। लगभग ये अगस्त तक यही स्थिति रहती है। तो आप लोबिया का भी चुनाव कर सकते हैं। लोबिया की खेती बहुत ही अच्छी खेती है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, फिर भी वैरायटी के अनुसार और आपके प्रबंधन के अनुसार यह ज़्यादा दिन भी चल सकती है। तो इसमें जो अच्छी वैरायटियां हैं वो अंकुर कंपनी की गोमती है या फिर एक काशी कंचन है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये बीएनआर वितरित कर रही है। वैसे यह वैरायटी आईसीएआर वाराणसी की वैरायटी है काशी कंचन, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसकी लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखेंगे। तो इसी दूरी पर हम इसकी खेती करते हैं और जब इसके पौधे करीब करीब 12 से 15 दिन के हो जाते हैं तब इसको हम फिर से बेसल डोज देते हैं। बेसल में आपको प्रति एकड़ कम से कम 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, साथ में 3 किलो जिंक और 3 किलो सल्फ़र दे करके उसके बाद फिर हम इस
इसको एक तरह से मांदा बना देते हैं या बेड बना देते हैं और समतल खेत में इसकी बिजाई करते हैं। तो जहाँ इसके पौधे फिर बेड में हो जाते हैं, वहीं बगल में इसके नाली हो जाती है, तो नालियों से बरसात का पानी निकल जाएगा और आपकी फसल शानदार रहती है। उसके बाद अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है और बहुत ही अच्छा रेट रहता है। पिछले वर्ष 40 से 50 रुपये तक रेट देखा गया है। अगर ये 15 से 20 रुपये भी बिकती है तो अच्छा खासा मुनाफा देकर जाती है। बीएनआर की हरुना एक वैरायटी आती है, लौकी बहुत अच्छी होती है। इसकी लौकी का वज़न लगभग 700 ग्राम से लेकर 900 ग्राम के आसपास तक होता है, जिसकी डिमांड बाज़ार में बहुत ज़्यादा होती है और जाते ही यह लौकी मंडी में तुरंत बिक जाती है। तो इस वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। और दूसरी कंपनी है वीएनआर कंपनी की ही सरिता है, आप सरिता का भी बीज लेकर के आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और सिंजेंटा कंपनी की एक विनायक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं और उसकी भी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए इसकी दूरी करीब करीब 2.5 से 3 फीट रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी करीब करीब 8 फीट रखते हैं। और अगर मचान विधि से आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है और लौकी का शेप और साइज और कलर बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके वजह से आपका माल बाज़ार में जाते ही बिक जाता है। तो आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। तो लौकी का खेती भी करके आप मुनाफा अच्छा ले सकते हैं। इसके लिए आप इसको समतल खेत में बोआई करके और फिर इसका जब पौधे करीब 15 दिन के हो जाएं, 20 दिन के हो जाएं, तब इसको फिर से बेड बना देते हैं बेसल दे करके। तो बेसल जैसा कि आप जानते हैं, कम से कम 1 बोरी एनपीके और 2 बोरी सुपर फास्फेट, साथ में 3 किलो जिंक और 3 किलो सल्फ़र, साथ में अगर आप देना चाहें तो बूझा हुआ चूना कम से कम 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर देना चाहिए, जिससे कैल्शियम की पूर्ति भी इसमें हो जाती है और लगने वाली कोई भी रोग बीमारी थोड़ा दूर रहती है। इसमें सबसे बड़ा समस्या होता है गोमोसिस। तो इसमें मेन जो ज़रूरत होती है वह फंजीसाइड का उपयोग आप ज़रूर करेंगे। फंजीसाइड में आप सल्फ़र का उपयोग हर हफ्ते कम से कम करना ही पड़ेगा आपको। साथ में ब्लू कॉपर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और एक बायर की एलियट आती है, अगर इनसे कंट्रोल ना हो तो आप एलियट का भी हर बार जितनी बार आप छिड़काव करें, हर बार जो है आप फंजीसाइड को बदल कर ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लौकी की खेती आप करते हैं तो लौकी की खेती से भी अच्छा मुनाफा जनरेट किया जा सकता है। लौकी लगभग 250 से 300 कुंटल तक प्रति एकड़ का उत्पादन दे देती है, जिसमें आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो उसके आगे आप आइए, करेला की खेती आप कर सकते हैं। करेला भी बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है और बहुत अच्छा रेट रहता है। इसका रेट लगभग 20 रुपये से लेकर के 70 रुपये 80 रुपये तक देखा गया है। अगर इस समय करेला लगाते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। करेले की जो वैरायटी है यूएस कंपनी का, यूएस का W810, आप इसको लेकर के इसकी भी खेती कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। करेला थोड़ा लंबा और साइज में अच्छा होता है, जो बाज़ार में बेचने में प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी तरह से आप बीएनआर का आकाश ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है और इसको भी आप लगा करके अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप छोटे करेले के शौकीन हैं तो आप छोटा करेला भी लगा सकते हैं। अंकुर कंपनी का पराग, ये छोटा करेला होता है, इसको भी आप लगा करके अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन खेतियों को करके
आप अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। इसको करेला को भी मचान विधि से करना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने साथी मित्रों और किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।